नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में एरीज वालों के साथ, एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या बदलाव होने वाले हैं लाइफ में, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, सब हम डिटेल्स में जानेंगे। हेल्थ के बारे में और करियर गाइडेंस लेंगे, लव रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे और फैमिली इश्यूज को भी देखेंगे। गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रिजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। तो जिन लोगों के साथ रिजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रिजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को ही एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके लिए रेजोनेट होगी, चाहे वो कुछ महीने कुछ साल बाद ही क्यों ना हो। और एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस में शो करे। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बड़ा वाला थैंक्स। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो भगवान का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर एरीज। मेष राशि वालों के साथ क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, हम देखेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब भी कार्ड सफल करती हूँ, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो भी अगर कुछ है तो कंटिन्यूसली पूछते रहिए और प्रेयर भी करते रहिए, ताकि हमें भगवान करेक्ट कार्ड निकालने में हेल्प कर सके। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। और आखिरी कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स के साथ एक सपोर्ट भी मिलने वाला है लाइफ में। मतलब अभी तक आप जो भी लाइफ में दिक्कतें फेस कर रहे थे, सब आपको अकेले फेस करना पड़ रहा था, जो कि जिसकी वजह से आप मोरली इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, जो आपको अंत तक आपकी जो गोल है लाइफ में, जो कुछ उसे अचीव करने तक आपका साथ देने वाला है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा जो डाउन फील लग रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है और आप ये चीज़ करेंगे भी। आप एक काउंसलर के पास जा सकते हैं खुद के लिए, खुद की बेहतरी के लिए, और काउंसलिंग के बाद भी बहुत अच्छा आप महसूस करने वाले हैं। यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो चॉपी वाटर्स आप देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आने वाले जो कि प्रॉब्लम्स है, तो आपको इन सब को डील करते हुए, इनको कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए, कुछ चीज़ों को डील करते हुए आगे निकलना है। आप अपनी लाइफ के गोल की तरफ आगे निकल जाना है। और आपने अपनी लाइफ में एक खुशहाल ज़िंदगी पाने के लिए जो गोल सेट किया है, बिल्कुल सही सेट किया है, और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग थी, लेकिन जो ऐसा हम कह सकते हैं, आपको कोई एक पार्टनर मिलने वाला है, दोस्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी कोई काउंसलर हो सकता है, जो कोई आपको गाइडेंस दे सके, कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कॉलीग्स में से, तो जो जिसकी मदद से आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हुए एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी गोल की तरफ मुझे दिख रहा है। और जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें पीछे छूट जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स ट्रबलिंग पीरियड है वो पीछे छूट जाएगी और आप एक स्मूथ और हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जर्नी है एक हैप्पी जर्नी। हालांकि अभी उतना खुश आप नहीं हैं, लेकिन खुशियाँ बिल्कुल आपके फ्यूचर में आपके लिए वेट कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आपने हार नहीं मानी है, हेल्प ली है और हेल्प की मदद से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 4 ऑफ कप्स की तरफ। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ क्लियरली हमें मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, थोड़ी बहुत ये जो चॉपी वाटर मैंने जैसे कहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो फेस करने वाले हैं उसकी जिम्मेदार कहीं कुछ चीज़ों में, मैं नहीं कहूँगी कि अगर आपके सामने 10 प्रॉब्लम्स है तो 10 की प्रॉब्लम्स आने की जिम्मेदार आप है, ऐसा नहीं। उसमें से 4-5 प्रॉब्लम्स जो है वो आपके खुद के वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे, हार्ट एंड माइंड आप ओपन नहीं रख रहे हैं, जिसके वजह से आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। और वो बेसिकली कौन सी फील्ड्स में है, वो मैं लव लाइफ के लिए कहूँगी। कि मतलब मैं सिर्फ किसी और से प्यार करने का नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे सेल्फ लव भी एक कॉन्सेप्ट है। आप जब भी आपके मन में आता है कि खुद के लिए भी कुछ करूँ, आप उस चीज़ को दबा देते हैं अपने मन में, और जिसके वजह से आप आगे चल के थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं, क्योंकि लाइफ बोरिंग लगती है आपको, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते। और सिमिलरली अगर मैं किसी और से प्यार करने की एग्जांपल दूँ, तो आपने उन्हें भी आप डाउट करते हैं, आप बहुत डाउट करते हैं। मे बी आपके स्ट्रगलिंग पास्ट जो है उसकी वजह से आपकी नेचर में एक डाउट जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी इंसान को एकदम से भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी इंसान पर। तो उसी डाउटिंग नेचर के चलते आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। और एक बात भी मैं बताना चाहूँगी कि आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं जिसके वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ कंटिन्यू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसकी रीज़न ये जो कार्ड बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है, 8 ऑफ सोर्स, आपका डर। आप नेगेटिव सोचते हैं थोड़ा ज़्यादा, मतलब हर इंसिडेंट के पीछे पहले आप नेगेटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। इसने ऐसा कहा, कहीं इसके पीछे कुछ बुरा तो नहीं है। ऐसे ही करके आप नेगेटिव सोच के नेगेटिव एक थॉट प्रोसेस का जो चेन अपने माइंड में बना चुके हैं, जिसकी वजह से आप ना ही किसी और के साथ खुल के ज़्यादा बात करते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की एकदम बुरी हालत है आपकी, और जिसकी वजह से आप किसी और के साथ आप दोस्त इजीली नहीं बना पाते इसलिए। और ना ही कोई अगर अपनी ओर से सामने से आपकी तरफ आता है तो उसके साथ भी आप सही तरीके से डील नहीं कर पाते। तो यहाँ मुझे ये चीज़ भी चेंज होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, चीज़ें आपके लिए और बुरी हो रही हैं आगे। तो फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए ये चीज़ें और बुरी होती हुई, एक तरफ आप अपने करियर में हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी जो मैंने कहा, एक तरफ चॉपी वाटर है जो कि आपके स्ट्रगल को शो कर रहा है, एक तरफ हेल्प की मदद से एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे आप एक खुशहाल की स्टेज में पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ आपके लाइफ में रहेगी। एक जो डार्क साइड है वो आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका पीछा नहीं छोड़ रही है यहाँ पे, और आप भी उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि आप काउंसलिंग, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग काउंसलिंग यहाँ पे लेंगे, तो जो लोग काउंसलिंग लेंगे वो लोग इजीली इस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन जो लोग काउंसलिंग नहीं लेंगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी ओपन रहने की बहुत ज़रूरत है, जो लोग रियलाइज़ करेंगे कि नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग अपने में अंदर में सब कुछ समेट के रखते हुए आगे बढ़ेंगे, वो लोग ये चीज़ फेस करेंगे। तो ये चीज़ मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कि ये 2 स्टेज हर किसी के लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैलेंस तरीके से आगे बढ़ के एक हैप्पी लाइफ भी मिल रहा है कुछ लोगों को। तो कुछ लोग हेल्प की मदद से प्रॉब्लम स्ट्रगल्स को फेस करते हुए हैप्पी लाइफ की तरफ गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे,
और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पीछे छूट जाएंगी। और जो लोग काउंसलिंग की मदद भी लेंगे, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने अंदर सब कुछ रख के आगे बढ़ेंगे और ना ही अपनी हार्ट ओपन रखेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर में चीज़ें और उनके लिए बुरा होता हुआ। तो आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ पेंटाकल्स की तरफ। यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग आप में से कुछ लोग अपने नेचर में और लाइफस्टाइल में एक चेंज बहुत बुरी तरह चाह रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, जो डोनेशन करना, लोगों की मदद करना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मे बी आप लोग किसी ऑर्फनेज या फिर जो होता है वृद्धाश्रम होता है, ओल्ड एज होम, कुछ लोग एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग खुद डोनेशन वगैरह में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम में आप लोग कुछ डोनेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह है कि आप लोग थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की जो जगह है, जो स्पेस है, वो बढ़ाने के और फोकस करते हुए यहाँ पे मुझे लग रहा है फ्यूचर में। तो उस चीज़ के लिए जो होता है, दान पुण्य करने से धर्म मिलता है, तो उस चीज़ को, हमारे कर्म ठीक होते हैं, आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इसीलिए ही आप दान करने वाले हैं कुछ। साथ ही साथ आप इनकम पर भी ध्यान देंगे, और बेस्ट चीज़ ये होगी कि पहले आप इनकम करते थे सिर्फ खुद को लग्जरी देने के लिए, लेकिन अभी आपकी इनकम करने की वजह बदलने वाली है। आप डोनेशन देने के लिए भी इनकम करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहेंगे कि अगर थोड़ी इनकम और बढ़ जाए तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए, और ये चीज़ आप दिल से करेंगे। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ बिल्कुल होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों को इंक्रीमेंट मिल सकती है जॉब में, मे बी प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये एक चीज़, अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और मैसेज देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, वाव, फाइव ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटाकल्स की एनर्जी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पेंटाकल्स की एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ पेंटाकल्स। तो पेंटाकल्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी जो ये चाहत थी, जैसे ही आपने अपनी जो इच्छा है उससे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पॉजिटिव थिंक के तरफ, दूसरों की मदद करने के लिए अच्छी चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, आपकी यहाँ पे इनकम होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और आप भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको जो मिलने वाला है, जो लग्जरी, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है, आप उसे एंजॉय करें। बस तरीका थोड़ा बदल गया है। पहले आप लग्जरी चीज़ें खरीदने में खुश होते थे, अभी आप नेचर में चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय कर, आप नेचर की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोग पेड़ लगाने की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ आप धीरे धीरे अपनी खुद की अचीवमेंट्स, जो ग्रोथ आपको मिलेगी, उस चीज़ को एंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप ज़्यादा हम्बल भी होते जाएंगे। इंसान तो इंसान, आप एनिमल्स की भी केयर करना शुरू करेंगे, पेड़ पौधों की केयर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट दिखाते हुए बिल्कुल लग रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं फाइव ऑफ पेंटाकल्स की तरफ। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटाकल्स के लिए मैं एक हेल्थ रीडिंग देना चाहूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आप में से कुछ लोग मुझे फिजिकली और मेंटली बोथ थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े अफेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैरों में प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ी सी केयरफुल रहिए। आप मैं सीरियस इशू नहीं कह रही हूँ, पैर में थोड़ी सी मोच आ सकती है या फिर ऐसा कुछ, तो आपको उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है।
और मेंटली के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है कुछ वर्कलोड या फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है जिनको आपको डील करना पड़ सकता है। यहाँ पे करियर के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो अभी ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फ्यूचर में आपको ये स्टेज मिलने वाला है। तो मैं कहूँगी कि जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए और आपको बिल्कुल सक्सेस मिलने वाला है फ्यूचर में। चलिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। वेल एंड ऑरेकल एल्डर्स, दूसरा है यू आर नॉट अलोन। सो ये कार्ड जो है वेल एंड ऑरेकल एल्डर्स, ये फ्यूचर नहीं है बल्कि आपके लिए फ्यूचर के लिए गाइडेंस है। तो लिखा है शेयर योर सॉन्ग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डाइविंग डीप। तो आपने यहाँ अपने अंदर जो इस कार्ड के साथ मैं कहूँगी कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ आपने जो अपने अंदर सब कुछ भर के रखा हुआ है, जो लोग, सबके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, अगर मैं क्लियर कर देती हूँ कि उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दिल दिमाग को ओपन नहीं रखते हैं, सब कुछ अपने अंदर भर के रखते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स जो भी आप फील करते हैं, अच्छा बुरा जो कुछ आप सोचते हैं, उनमें से कुछ अपने दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिंदास शेयर कीजिए, शेयर कर उनकी बात सुनिए, खुद की बात रखिए उनके सामने। हर चीज़ जो आपके आसपास हो रहा है उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आप टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि आप सेल्फ लव भी इंक्रीज़ कीजिए और साथ ही साथ अगर कोई आपको पसंद करता है तो उनकी बात भी ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है अगर आप सिंगल है, तो ये चीज़ भी एक यहाँ पे है। और दूसरा है यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप डर रहे हैं किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने, किसी को लाइफ में इंक्लूड करने से आप डर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने से डर रहे हैं और आपकी डर की वजह से ही आपकी पीयर ग्रुप जो है वो बहुत छोटी है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो आपको उस चीज़ को छोड़ते हुए अच्छी कम्युनिकेशन थ्रू आगे बढ़ना है। आप अकेले नहीं हैं, बस आपको जब एक चुटकी में जब आप अपना दिल दिमाग ओपन करके, खुद को ओपन करके लोगों से मिलना जुलना, आप एक स्टेप तो लीजिए। बस यहाँ पे मैं कहूँगी एक स्टेप की दूरी पर आप एक स्टेप लीजिए, यूनिवर्स अपने आप आपको वो प्रोवाइड करेगा जिसकी आप हकदार है और जो आपको चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग को किस एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस रीडिंग को एंजल नंबर 888 की एनर्जी मिल रही है, जो कि है कार्ड ऑफ अबंडेंस और हैप्पीनेस। एक फुलफिलमेंट का जो मैसेज देता है वो एंजल नंबर 888 देता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर एक स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स आपको सब प्रोवाइड करेगा। तो लाइफ में आपकी जो कंप्लीट लाइफ आपकी लगेगी आपको, तो इसके लिए आप पहला स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ चलिए एरिस के बारे में भी हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सो एरिस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी आपका रूलर है मार्स। तो मार्स एक प्लैनेट है एक्शन का। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेज में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, यहाँ पे लव लाइफ की हो, यहाँ पे करियर में हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना हो, कुछ भी हो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आप एरिस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का लकी नंबर है 9, 8, 6 और 1। और आप लोगों का लकी कलर है रेड। और लकी डे है ट्यूसडे, क्योंकि मार्स की एनर्जी है तो ट्यूसडे है। सो आप आज पर आप अपनी ज़ोडिएक साइन एक्ट कीजिए, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। एक्शन लीजिए, बी ब्रेव, फियर को पीछे छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल अपनी मनपसंद एक ब्लेस्ड लाइफ आपको मिलेगी। सो दैट्स इट एरीज। आई होप आप लोगों को आपकी आज की जो रीडिंग है, जो गाइडेंस है, जो एडवाइस है, आपको अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों की ज़ोडिएक साइन एरीज है, बिल्कुल आप लोगों को इनमें से कुछ अच्छी चीज़ें मिली होगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जिन लोगों को मेरी आज की ये रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।